This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. हर आदमी सबसे पहले पूछ होता है पैसा कैसा रहेगा, कैरियर कैसा जाएगा मेरे साथ। न्यूमरोलॉजी में भी एक महादशा चलती है और एक साल का नंबर चलता है। ठीक है। वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। आज से आप लोग 250 ग्राम धनिया अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखिए, सब करोड़पति हो जाएंगे। सिंगल वन जिनकी डेट ऑफ बर्थ में होगा उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर सूर्य की तरह कॉन्फिडेंस होगा। बुद्धि क्या है, बच्चे हैं, बच्चों को टॉफी खिलाइए बुधवार वाले दिन, मीठा खिलाइए, आपका बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगा। मंगल की माया है, शनि की साया है, बुध खराब है। ये एक दौर एस्ट्रोलॉजी का था। उसके बाद बीते कुछ दिनों में एक नई पद्धति, एक नया ज्ञान आया है न्यूमरोलॉजी का, जहाँ नंबरों का खेल है। कहा जाता है आपका जो जन्म है वो किसी ना किसी तारीख को हुआ होगा। आपने जब कहीं नौकरी करने गए होंगे, किसी ना किसी समय पे कॉल आया होगा, और जो जिससे आप बात करते हैं यानी नंबर, वो भी नंबर है, कोई ना कोई नंबर देता है, आपके नाम के पीछे नंबर है। तो नंबरों का खेल है। तो नंबरों के खेल को समझने के लिए हमने सोचा कि बतकही चौक पे बतौर मेहमान किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जिसके पास नंबरों का वैदिक ज्ञान हो। तो हमने बतकही चौक पर बतौर मेहमान बुलाया ऐसे ही शख्स को जिसके पास नंबरों का बहुत ज्ञान है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बतकही चौक पे। धन्यवाद। और बतकही चौक साधुवाद करता है राम राम ग्रुप ऑफ द कंपनीज को, जो निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर, नंबरों के खेल को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये समझ लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी है क्या। देखिए, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, जिसको हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में अंक ज्योतिष कहा अंक गया ज्योतिष। और मॉडर्न साइंस में घूम फिर के वो न्यूमरोलॉजी आ गया। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी जन्म से मृत्यु तक कहीं ना कहीं हम अंकों के बीच में ही झूलते रहते हैं, और उन्हीं अंकों का अध्ययन है न्यूमरोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है साइंस, एक तरह का विज्ञान, और न्यूमरो मतलब नंबरों का अंक। अगर ज्योतिष में हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो 1 से लेकर के 9 नंबर होते हैं, और 0 भी कहीं ना कहीं अपना महत्व लेकर के आता है। और जिस परिप्रेक्ष्य में हम और आप बात करना चाह रहे हैं उसका सीधा मतलब है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, जन्म तिथि से। उस जन्म तिथि के आधार पे किसी व्यक्ति का विश्लेषण करना, उसके जीवन यात्रा का विश्लेषण करना कि उसका जीवन किस तरीके से मूव करेगा, आर्थिक, सामाजिक या शारीरिक रूप से, यही अंक ज्योतिष के विषय हैं बेसिकली। और वैदिक न्यूमरोलॉजी में बाकी की जो न्यूमरोलॉजी है उसमें जो है आपको एक ग्रिड बनाई जाती है। ज़्यादातर साइकिक एनालिसिस के लिए, आपके व्यक्तित्व विश्लेषण के लिए उसका उपयोग किया जाता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी एक ऐसी न्यूमरोलॉजी है जो प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी है। अच्छा। जिसमें हम लोगों के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति की यात्रा इस तरीके से मूव करने वाली है और उसका जीवन का चक्र ब्रॉड लेवल पर इस तरीके से चलेगा। तो अगर आप अंक शास्त्र को समराइज करें तो आपकी जन्म तिथि के आधार पे जो आपका भूत, भविष्य और वर्तमान निकल के आता है, या आपके व्यक्तित्व का विश्लेषण होता है, या आपके मूल स्वभाव में क्या है और आप किस तरीके से जीवन में कार्य करें। बेसिकली कोई भी शास्त्र हो, चाहे वो अंक ज्योतिष हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो वास्तु हो, ये बनाई इसलिए गई हैं कि एक मानव का जीवन कैसे बेहतर हो सके, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन अंकों के माध्यम से कैसे आप बेहतर कर सकें, कैसे आप प्लानिंग कैसे कर सकें कि मुझे क्या करना है। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज आप ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में हैं, क्या यही आपके लिए सही है? यही सही है तो इसमें और क्या बेहतर कर सकें, क्या आपकी वीकनेसेस हो सकती हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं। तो आप डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं कि इसकी शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं और कहाँ इसको थ्रेट्स है। अच्छा, तो हम ये तो बेनिफिट और वो हो गया। तो अब हम सीधे आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी, वो लूसो ग्रिड चार्ट क्या होता है, किस हिसाब से न्यूमरोलॉजी देखी जाती है, जी। नंबरों का महत्व कैसे होता है कि हर नंबर का क्या महत्व है, क्या, पहले ये, उसके बाद मेरे पास जिज्ञासाएं बहुत है, मैं सवाल लगातार पूछता हूँ। तो पहले लूसो ग्रिड से शुरू करते हैं। मैं लूसो ग्रिड का उपयोग नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं वैदिक ग्रिड का उपयोग वैदिक ग्रिड के बारे ठीक है में। ना, तो मैं जिसका उपयोग करता हूँ उसी की बात ठीक करूंगा। है। दूसरे क्या करते हैं हाँ। ना, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे ना, बात करेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात और है, हम उस पे आए मेन टॉपिक पे, तो एक और जिज्ञासा शांत कर लेता हूँ।
जैसे जो लूसो ग्रिड होता है वो एक कैरेक्टर होता है कि राजयोग है, सेकंड टाइप राजयोग है, आप इमोशनल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। जी। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या क्या अधिक बताता है? वैदिक न्यूरोलॉजी आपको वो योग बता देगी आपके बारे में, जैसे हम कुंडली में सुनते आए हैं कि सपोज किसी के में सूर्य और मंगल साथ में है, या किसी के गुरु और राहु चंडाल योग है, फलाना योग है, ढिमाका। काल सर्प योग है, ये फलाना सब। ढिमाका। हाँ। लेकिन जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में अंकों की योग है वो 100% काम करते हैं। अच्छा। मैं आपको ग्रेड बना के दिखाऊंगा, और आपके जो दर्शक जितने भी लोग इसको देखेंगे वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपने जानने वालों की डेट ऑफ बर्थ लिखें, और उस ग्रेड में वो योग बन रहे होंगे तो वो व्यक्ति वैसा होगा, उसके जीवन में वो घटनाएं घटित होंगी, इतना पावरफुल है वो। तो चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ग्रिड बनाना। फिर जी, मैं आपको पहले शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। कि हम लोग किसी को डेट ऑफ बर्थ को देखना है तो कैसे देखें और कौन कौन से अंकों को देखना चाहिए। ठीक है। ठीक है ना। तो मैं आपकी या किसी की एक डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए जिसपे हम लोग मेरी analysis डेट ऑफ करें। बर्थ है 23 मई 1991। दर्शकों को पता भी चल जाएगा कि चलिए 1991 23 मई 1991। 1991। हाँ ठीक है ना, 23 मई 1991। जी। अब हमारा मूलांक क्या होता है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे आपकी 23 डेट ऑफ बर्थ है, ठीक ना, इसको हम ऐड करते हैं 2 + 3 = 5। ठीक है। तो ये 5 नंबर आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका मूलांक। मूलांक बोलते हैं, या इसको बेसिक नंबर बोलते हैं हम लोग, मूलांक बोलते हैं। ठीक हम लोग है। ड्राइवर कंडक्टर नहीं बोलते हैं, क्योंकि बस नहीं चला रहे हैं, किसी का दिया हुआ है। तो आपके मूल में जो है वो 5 नंबर। ठीक है। ठीक है ना। अब हम लोग इस तरीके से ग्रिड बनाते हैं 3x3 की। ठीक है ना। तो एक हमने मूलांक निकाल लिया, एक चीज और निकाल लेते हैं, यहाँ पे बोलते हैं भाग्यांक। ठीक है। भाग्यांक क्या होता है कि हम सारे अंकों का टोटल कर देंगे, जैसे कि 2 + 3 + 5 + 1 + 9 9 + 9 + 1 + 1 2 + 3 5 5 10 10 11 11 9 20 20 20 29 30। 30। ठीक है, यही हो गया, जी ये हो गया 30। तो इसको फर्दर हम ऐड करेंगे 3 + 0, जी। ये हो जाएगा 3। तो आपका भाग्यांक क्या हो गया, 3 हो गया, और मूलांक क्या हो गया, 5। 5। ये 2 नंबर में याद रखें। अब हम कोई भी ग्रेड बनाते हैं तो एक लिखने का तरीका है। पहला नंबर यहाँ पे आता है 3, यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है 9, ठीक है। यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4। ये आप कह लीजिए कि न्यूमरोलॉजी की ये कुंडली उसका बनाने का ये उसका तरीका घर है। घर है। इस तरह से हमें लिखना है। ठीक है। जितने बार भी 3 आएगा हम यही लिखेंगे। ठीक है। तो अब मैं आपकी ग्रेड बनाने का हाँ। बताता हूँ कि कैसे आपको ग्रेड बनाना है, कौन कौन से नंबर लेना है। ये हो गई आपका, फिर से लिख ले रहा हूँ, 23 मई 1991। आपका जो मूलांक था था वो 5 था वो आया था 5, और और जो भाग्यांक था वो आया था 3। हाँ तो ये 2 नंबर मुझे कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, जैसे मैंने आपको जैसे यहाँ बताया था। ठीक है। 3 नंबर कहाँ लिखना है मुझे, यहाँ। ऊपर लिखना है। फिर आया 2 और 3, मूलांक कितना था, 5 आया 5। था। तो 5 मुझे कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। ठीक है। फिर एक 5 और आया तो फिर मैं लिख लूंगा यहाँ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ग्रेड में मुझे ये जो सदी के नंबर है 19, ये नहीं लिखना है। अच्छा। इसका उपयोग सिर्फ मैंने भाग्यांक निकालने में जब जोड़ा था तब किया था, इसके अलावा इसका यूज नहीं नहीं होगा। करना है। लेकिन ये 9 1 है, इसका हम यूज करेंगे। तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे और 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका साहब, ये आपकी कुंडली तैयार हो गई, और एक 3 नंबर भाग जो आपका भाग्यांक था ये और आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपकी होगी कुंडली तैयार। अब इसके आधार पे बनेंगे योग। अच्छा। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अब महत्वपूर्ण क्या है, अब सपोज मुझे आपका, बाकी के दर्शक भी इसको समझ लेंगे कि किस तरीके से आपके, देखिए आदमी के अंदर सब कुछ मिक्स होता है। सतोदिन, सत, तमस और रज, ये सब में होता है। दुर्गा भाग, आप देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो भगवती कहती हैं कि ऐसा कोई प्राणी ही नहीं है, देवता ही नहीं है जिसके अंदर सत, तमस और रज ना हो। वो भगवान राम थे, लेकिन अगर तमस नहीं होता तो रावण का संहार नहीं कर सकते थे। अगर रजस नहीं होता तो राजा कैसे बनते, और सत नहीं होता तो साधना कैसे करते, वो इतने शिखर पे कैसे जाते। तो हर व्यक्ति में सत, तमस, रज तो होता ही है। अब कौन कितना प्रभावी है ये वाली हाँ, बात। कभी हमारा तमस टेक ओवर कर लेता है, कभी रजस टेक ओवर कर लेता है। ये नंबरों का गेम है कि किसके अंदर थोड़ा सा परसेंटेज
किस टाइम पे ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो आपका मूल स्वभाव है। इसके अलावा दो चीजें और चलती हैं, जैसे ग्रहों की दशाएं और अंतर दशाएं चलती हैं, इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी एक महादशा चलती है और एक साल का नंबर चलता है। ठीक है। वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। तो दर्शक गण ये ध्यान रखें, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, इस साल का नंबर 2025 9 नंबर है, सबके लिए ऐसा हो जाएगा, सब ऐसा कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति के लिए साल का नंबर अलग अलग होता है। अच्छा, हर व्यक्ति के लिए साल का नंबर अलग अलग होता है, उसी हिसाब से उसका साल कैसा रहेगा ये डिसाइड होता है। एक बात। अब दूसरा प्रश्न ये उठना चाहिए आपके दिमाग में, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कि साहब एक ही दिन में पता नहीं कितने लोग पैदा हुए थे, 23 मई 1991। कई लोग, मेरे दो दोस्त ही हैं। दो दोस्त ही, पर आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है ना। अब मुझे सपोज आपने प्रश्न पूछा, हर आदमी सबसे पहले प्रश्न होता है कैसा रहेगा, कैरियर कैसा जाएगा मेरे साल में, ठीक है ना। तो देखिए, हमको इस ग्रिड में क्या देखना है कि आप जिस लेवल पे हैं, एक आप हैं, एक आपका एक अर्निंग है महीने का 2 लाख 5 लाख जो भी कमाते हैं, एक आपका मित्र है, हो सकता है उसकी चने की दुकान हो या सब्जी बेचता हो, एक आपका दोस्त है, हो सकता है उसकी 4 फैक्ट्री हो। सबकी जर्नी उसके लेवल से होगी। तो ये दिमाग में ध्यान रखनी बात है, सब करोड़पति नहीं हो जाएंगे, लेकिन जिसका करोड़ों का टर्नओवर है उसका नुकसान भी करोड़ों में होगा, लाभ भी करोड़ों। जो 1000 रुपए कमा रहा है 1000 रुपए के हिसाब से नुकसान होगा, और जो लाख रुपए कमा रहा है लाख के हिसाब से। तो ये जो चल रहा है आजकल यूट्यूब में, करोड़पति, फिर तो हिंदुस्तान में कोई गरीब होता ही ना। मोदी जी की स्कीम बंद कर देनी चाहिए थी, जो फ्री में सही बात है, जिस दिन मोदी जी का जन्म हुआ उस दिन 1000 लोग का जन्म हुआ, 1000 लोगों का जन्म हुआ, सब पीएम बने रहते। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को गुमराह होने से बचना है, ठीक है ना, कि ये नहीं करोड़पति बन जाए। अदरवाइज सरकार कहती है भाई सब लोग अपने अपने घर में ये रख लो, ये वाली माला पहन लो, सब करोड़पति हो जाएंगे, राशन बांटने की जरूरत है। कितना आसान है। मोदी जी एक दिन टीवी में आते, या कोई भी प्रधानमंत्री होता वो टीवी में आता, ये कहता कि आज से आप लोग 250 ग्राम धनिया अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखिए, सब करोड़पति हो जाएंगे। कितना पैसा बच जाता है हिंदुस्तान की सरकार में? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, दर्शकों को एक बात और बता दूं कि न्यूमरोलॉजी के साथ साथ सर को वास्तु का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। जी जी। और एक जो खास बात, जो हमारे आज बगल में बैठे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये बस ज्योतिषचार्य और न्यूमरोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, इनके बारे में परिचय दें हो तो ये टाटा, बिरला, एयरटेल जैसी कंपनियों में काम कर रखे हैं, और एक दौर चलता था आशिकों का दौर, जिस दौर में वो यूनिनार से बात करते थे, उस कंपनी के ये सीईओ रह चुके हैं। तो अब आपका ये मुझे डिफाइन करना देखिए। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में एक नंबर आता है। एक नंबर किसका होता है? सन का होता है। अच्छा, राजा का होता है। आपके में एक नंबर है, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 1 होगा, ध्यान रखिएगा, सिंगल वन जिनकी डेट ऑफ बर्थ में होगा, उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर सूर्य की तरह कॉन्फिडेंस होगा। उनकी जैसे आपके अंदर राजा वाली शैली है, ठीक है ना। राजा क्या करता है? लोगों को देता है। सूर्य सबको देता है, रोशनी देता है, सब कुछ देता ही है ना। हम क्या देते हैं सूर्य को? कुछ नहीं। तो राजा के अंदर एक देने की प्रवृत्ति होना चाहिए। जब तक आपके अंदर भी जो अंदर से जो आपने पॉडकास्ट वगैरह जो भी चालू किया है, कहीं ना कहीं आपको समाज को कुछ देने की नियत थी कि मैं कुछ कर सकूं, मैं लोगों का किसी ना किसी प्रकार से भला कर सकूं, ठीक है ना। खुद तो राजा बनकर के आपके अंदर जो एक नंबर है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो आप के अंदर कॉन्फिडेंस ही बहुत जबरदस्त है, आप प्लानिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, विल पावर ही बड़ा स्ट्रांग रहेगा एक नंबर वालों के साथ में। तो थोड़े से ढीठ भी रहेंगे। एक बार अगर ठान ली कि चैनल खोलना है तो पैसा आए ना आए, कुछ बेचना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, तो चैनल खुलेगा भाई साहब, राइट। तो ये जो होता है आत्मविश्वास, एक नंबर, ये एक नंबर का होता है, सूर्य का पावर, सूर्य का नंबर है, विल पावर है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, ये है। फिर आपके में 2 नंबर भी है, ठीक है ना। 2 नंबर किसका होता है? चंद्रमा का होता है, चंचल होता है। चंचल तो होता है, लेकिन क्रिएटिविटी भी आती है। अच्छा, 2 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर है। और किसका नंबर है? 2 नंबर पॉडकास्ट का नंबर है। अच्छा, 2 नंबर सिनेमा का नंबर है। 2 नंबर स्पोर्ट्स का नंबर है। 2 नंबर चलचित्र का नंबर है। पूछिए कैसे? लॉजिक पूछिए, बताइए, क्योंकि हमसे पूछेंगे तो लॉजिक। हम वही बात है कि अच्छा, ये पता कैसे चलेगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किसका है? आपकी में 1 नंबर है, हाँ, ठीक है, 1 नंबर के गुण पाए जाएंगे, ठीक है, कम या ज्यादा वो बात की बात है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता 1 नंबर के गुण ना पाए जाए, ठीक है। 2 नंबर है तो 2 नंबर के गुण हैं। 2 नंबर का है तो आप क्रिएटिव हैं, आप मुझसे बात कर पा रहे हैं। 2 नंबर बातचीत का नंबर है, लेखन का नंबर है, कविताओं का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, डायलॉग डिलीवरी का नंबर है, ठीक है ना। ये फिल्मों का नंबर है 2 नंबर। पूछिए क्यों? कैसे? चंद्रमा जो मून है ना, इट इज ए ट्रेवलिंग प्लेनेट, वो चलता है चंद्रमा। तो जितनी चीजें चलती हैं
वो सब चंद्रमा के कारकत्व में आती है। जो चलचित्र चलचित्र हम यूट्यूब में चलते हैं ना, ट्यूब चलाई जाएगी ना, चलती हैं जो चीजें रील के हिसाब से चलती हैं, आप वीडियो कोई बनाएंगे चलेंगे। तो इसलिए चंद्रमा का सिनेमा में अधिकांश राइटर्स का, पत्रकारों का 2 नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाएंगे। ठीक ठीक है। अब आगे 3 नंबर पे। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का नंबर, बृहस्पति। बृहस्पति का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, विवेक का नंबर है, रिस्पेक्ट का नंबर है, नीति और सिद्धांतों का नंबर है। तो 3 नंबर वाला व्यक्ति क्या होगा? उसको सब कुछ अपने हिसाब से चलने का, कंप्रोमाइज नहीं करता वो, उसको सम्मान चाहिए, वो सम्मान देगा भी। जैसे आप हैं, आपका भाग्यांक भी 3 नंबर है, हाँ। तो आप लोगों को सम्मान देंगे, लेकिन अपने सम्मान के खिलाफ कोई बात भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, ये तो पत्रकारिता के साथ ये थोड़ा दिक्कत भी होती है। हाँ। वो सबके प्यार साथ से है। भैया भैया कहते हैं, 3 भैया भैया नंबर सुनते वालों हैं। के साथ ही दिक्कत। 3 नंबर धर्म का भी है। तो एक सूफियाना स्वभाव होता है, जैसे सब कुछ आने के बाद भी सबको छोड़ने की ख्वाहिश हो कि यार कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्तियों से तारतम्य में बिठाने की जो ख्वाहिश होती है ना, वो 3 नंबर साथ में लेके आता है। ठीक, तो ये 3 नंबर हो गया। अभी आपके में नहीं है, लेकिन 4 नंबर राहु का होता है। अब 4 नंबर राहु का मतलब जिसके में 4 होगा तो राहु के गुण होंगे, थोड़ा देर से सो के उठेगा, अड्डेबाजी होगी, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होगा, वेस्टेज ऑफ मनी होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर ले और 2-3 चीजों से बच के रहे, तो फिर वो ऐसा कुछ करता है। क्रांतिकारी नंबर है 4। अच्छा, राहु जी। हाँ, राहु ब्रह्मांड का नंबर है, राहु एक्सपेंशन है। राहु को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गली में खड़ा हुआ वो भिखारी जो कि एक रोटी को मोहताज है, वो भी राहु है। और जिसके पास इतना पैसा है कि मशीनें कम पड़ जाती हैं, अंबानी अडानी, वो भी राहु है। एक व्यक्ति जिसको कोई छूना, अपने घर में घुसना पसंद नहीं करता, वो भी राहु है। और देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बिना राहु के नहीं बन सकता। जिसका राहु प्रबल है वही पैसा कमा सकता सबसे है। मलिच्छ आदमी भी राहु है, और हिमालय की गोद में बैठा हुआ सबसे बड़ा तांत्रिक भी राहु है। राहु चाहे तो आपको राजा बना दे, और राहु चाहे तो आपको रंक। राहु काल है, राहु और केतु ये दोनों काल के हिस्सा हैं। इनके बारे में बात डिटेल में बाद में करेंगे। तो राहु 4 का नंबर है, खोज का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, एक्सपेंशन नंबर। इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। अब लिमिट नहीं है मतलब एटॉमिक बम है साहब, एटॉमिक एनर्जी है। एटॉमिक एनर्जी से हम बिजली भी बना लेते हैं, और एटॉमिक एनर्जी बम भी बन सकता है तो दोनों एनर्जी। लेकिन हम यूज कैसे कर रहे हैं? तो राहु की एनर्जी ऐसी होती है। 5 नंबर है पैसे का, 5 नंबर है इंटेलिजेंस का, 5 नंबर है बुद्ध का। तो आपके में बेसिक नंबर 5 है, तो आप बचपन से इंटेलिजेंस, कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति रहे हैं, जुगाड़ू रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर पैसे का नंबर है, और 5 नंबर जो है वो स्मार्टनेस का भी नंबर है। ठीक है, धन चाहिए तो 5 नंबर चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आई 6 नंबर। 6 नंबर शुक्र का नंबर है। शुक्र मतलब लग्जरी, भौतिक सुख, नजक, गजल, गीत, अच्छा, शबाब, अच्छा, जिसको इन सब का शौक हो। भौतिक सुखों का नंबर अच्छा। है साहब, लग्जरी का नंबर है। ठीक है ना, सजने और संवरने का नंबर है, नजाकत का नंबर है, छनकई का नंबर है, डांस का नंबर है, खाने और यानी पीने जिसके के पास शौक ये का नंबर है वो फूड बिजनेस में अच्छा कर सकता है, डांसर अच्छा हो सकता है, बिल्कुल और वहाँ पे या देखने का भी शौक कर रख सकता है, और करने का भी। करने का भी रख सकता है। 6 नंबर जिसके पास में, या फिर वो उधर अपना बिजनेस करे तो वहाँ सक्सेस हो सकता है। सक्सेस हो सकता है। जिसका भाग्यांक 6 नंबर है, अच्छा, जिसका भाग्यांक 6 नंबर है, या केवल सिंगल 6 है, डबल 6 में प्रॉब्लम है, अच्छा, उसका भी बताएंगे आगे कभी। तो सिंगल 6 है तो वो कर सकता है, उसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। ना। और 6 नंबर, चूंकि 6 और 2 ये 2 नंबर ऐसे हैं जो इमोशंस के भी नंबर है। वाटर एलिमेंट है ना, शुक्र भी वाटर जल तत्व प्रधान है, और चंद्रमा भी जल तत्व प्रधान है। तो दोनों ही इमोशन और सेंटीमेंट से जुड़े ये नंबर है, इसलिए नजाकत रहती है। 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है। अच्छा, लेकिन 7 नंबर लक का भी नंबर है, और 7 नंबर जो है वो खोज का भी नंबर है, रिसर्च का भी नंबर है। अच्छा, और 7 नंबर जो है वो आपका ट्रेवलिंग का भी नंबर है, अच्छा। फॉरेन ट्रेवल का नंबर भी 7 नंबर। मतलब 7 आपका, अगर आपके पास 7 नहीं है तो फॉरेन ट्रिप बहुत मुश्किल है। अगर 7 नहीं, 2 फॉरेन ट्रेवल के 2 नंबर हैं, चलिए बता देता हूँ। एक 4 नंबर, एक 7 नंबर है। ठीक है, 7 ले जाएगा तो यूरोप ले जाएगा, अमेरिका ले जाएगा। 4 ले जाएगा तो 2 ही ले इसमें जाएगा। तो 7 और 4 दोनों नहीं है। आपकी में मतलब आप जिसके फॉरेन पास, में सेटल हो गए क्या? अच्छा। आप इंडिया में ही हैं। ओके, अदरवाइज आप इंजीनियर आईटी वाईटी कुछ करके आप फॉरेन में सेटल। अगर ये 4-7 होता तो यहाँ पत्रकारिता नहीं, फॉरेन में पत्रकारिता हो रही फॉरेन होती। में पत्रकार होते। अब ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाएंगे, नहीं, क्योंकि वो बस मैं 7 समझना चाह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, कब जाएंगे आप? 7 नंबर की महादशा भी तो आएगी आपकी।
जीवन में कभी ना कभी तो 7 नंबर की महाशय आएगी। वो भी होता है। हाँ, महादशाएं भी चलती हैं। 1 साल के लिए, 2 नंबर की 2 साल के लिए, 3 नंबर की 3। तो जब 7 नंबर की महाशय आएगी, कोई ना कोई साल का नंबर भी, साल का जैसे मैंने बताया एक पर्सनल नंबर होता है आपका, साल का नंबर होता है। साल का नंबर 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। जब आएगा तब आप जाएंगे, लेकिन परमानेंट नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 7 नहीं है परमानेंट, टेम्परेरी जाएंगे, चले जाएंगे। 7 के रहते जाएंगे, 7 के रहते हाँ, अब देखिए जैसे 91 का मैंने 9 लिखा था, तो आप देखिए हिंदुस्तान में जो 70s में लोग पैदा हुए, बहुत सारे लोग फॉरेन में आपको सेटल मिले। 70s में पैदा हुए लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। सॉफ्टवेयर उसमें राइज कर रहा था जब वो मतलब जिनका जन्म 70 में हुआ, 70 से 80 के बीच में, वो HCL वहाँ पे एडोब में जाके 1995 से 20-25 साल की उम्र जब उनकी रही होगी, तो 20 साल में आप समझ लीजिए कि 80 और 2000, 90 से 2000, तो आप देखिए ज्यादातर 1991 में हमारा मनमोहन सिंह सरकार, उसके बाद फिर वो बूम आया सॉफ्टवेयर का, तो ये 70s वालों को ही ज्यादातर मौका मिला बाहर सेटल होने का, जिनके पास 7 था। तो 7 नंबर ने रोल अदा किया वहाँ। ठीक है। फिर आ जाइए 8 नंबर। 8 नंबर साहब शनि का नंबर है। अच्छा। तो शनि जो है वो मेहनत का नंबर है, कर्म के कारक है ना। बिना मेहनत कराए तो ऐसे लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, जूता घिसना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे लोगों को 8 नंबर डिलेस का भी नंबर है, 8 नंबर इंसल्ट का भी नंबर है, अपमान का भी नंबर है, अपयश का भी नंबर है। ठीक है, तो 8 नंबर को समझना है तो कृष्ण को समझना पड़ेगा, भगवान कृष्ण को, जिन पे चोरी का आरोप लग गया था। चोरी के आरोप के अलावा अष्टमी को पैदा हुए थे वो। अष्टमी। तो आप देखिए जन्म कहाँ हुआ, जेल में हुआ। जेल में बेचारे माँ बाप को कितनी परेशानी में थे। पैदा होते ही यमुना की धारा से बाहर आए, बचपन में ही वो पूतना और शेषनाग और पता नहीं कौन कौन से राक्षस, हर दूसरे दिन कोई ना कोई आ जाता था। फिर राधा जी मिली, प्यार नहीं मिला, प्यार हो ही रहा था कि बेचारों को जाना पड़ा द्वारका और का, जरासंध से युद्ध, महाभारत हो गई, तो कृष्ण से कुछ मिला और कुछ छूटता रहा। तो 8 नंबर वालों से कुछ मिलता है तो कुछ छूटता रहता है, ये विडम्बना है। मतलब दोनों एक साथ नहीं रहेगा। हाँ, कुछ मिलेगा तो कुछ छूट जाएगा, ये 8 नंबर रुक्मणी मिलेंगी तो राधा छूटेंगे। लेकिन 8 नंबर वालों को जो मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा, और कुछ जब मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि वो नाम कर देंगे अपना, क्योंकि जो मेहनत व्यक्ति करता है, कर्म का सिद्धांत भी तो है ना। तो 8 नंबर तो मेहनत कराएगा, मेहनत का परिश्रम जो है कभी असफल नहीं जाता, कभी ना कभी तो प्राप्त होता ही होता है। ठीक है, 9 नंबर जो है आपके में है मंगल का नंबर है, एनर्जी का नंबर है, साहस का नंबर है, पैशन का नंबर है, टेक्नोलॉजी का भी नंबर है मंगल। तो ये 1 से लेकर के 9 नंबर हो गए। अब आपके में नंबर के योग कैसे काम करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए इसे कहते हैं न्यूमरोलॉजी। आप कुंडली में देखिए, आप ये है आपके में 1 और 9, ठीक है ना, और ये 3 भी है। इसका मतलब है इस व्यक्ति के पास में विवेक है, इस व्यक्ति के पास में आत्मविश्वास है, शासन करने की कला है। शासन का नंबर हो गया ना एक, ठीक है ना, और ये हो गया साहस और ऊर्जा। तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पे दुनिया को डोमिनेट करने की क्षमता रखता है। वो बताएगा कि मेरे पास एक ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति के पास कोई भी टॉपिक लाया जाएगा तो समझ लेगा, है ना। आपके में 3 अदरवाइज 319 इंदिरा गांधी की डेट ऑफ बर्थ में था, और 2 नंबर 1 और 9 आपके और मोदी जी के विषय में। अच्छा एंड भविष्य में राजनीति भी है। राजनीति का नंबर तो है ही आपके पास में। ये 955 आपका भी कॉम्बिनेशन है, और मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, उसमें ही मिल जाएगा। 955 का क्या मतलब हो गया कि ये इस व्यक्ति का 55 जब हुआ तो इस व्यक्ति का दिमाग बहुत चलता है, ठीक है ना। तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि दिमाग बहुत चलता है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ज्यादा चलेगा तो यू विल बिकम, आपको स्ट्रेस होगी, आप तनाव में रहेंगे। सो भी रहे तो दिमाग चल रहा है, कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा रहे हैं, कल के करना है, परसों के करना है, ऐसे करना है, क्या होगा, स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये 55 होना कभी कभी जो है वो एक्स्ट्रा आदमी चला जाता है, एक्स्ट्रा दिमाग लगा देता है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरा भी ऐसा चलता है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। आप ही को तो बता रहा हूँ तो जो होगा वही तो बताऊंगा। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ, तो जो है वही बता रहा हूँ आपको। तो ये जो है जो 55 है ना, आपका ऐसा चलता है। 955 है तो आप ऐसे जुगाड़ ढूंढ के लाओगे ना भाई साहब कि 2 और 2 कैसे मिला करके 8 बन जाए, इस पे दिमाग चलता है। लेकिन ये 955 है, और अगर ये आपके में देखिए 1 है,
तो एक संभाल लेता है, 3 है तो 3 बचा लेता है। नैतिक सिद्धांत है। अगर ये 2 नहीं होते तो क्या होते, किसी के में केवल 955 हो और 3 और 1 ना हो, तो आदमी कोशिश करेगा कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए, बस साम दाम दंड भेद, नैतिकता खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, तो वो फ्रॉड कर लेगा, गमन कर लेगा। अब ये 955 बिना 1 और 1 3 के कहाँ मिल जाएंगे आपको? जितने विदेश छोड़ के बाकी हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा उठा के गूगल में, आपको 9555 मिल जाएगा, 955 मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 3 है तो वो भी तो काम करेगा अपना, उसको तो नहीं हो सकता, वो छोड़ देगा, वो आपको रोक देगा कि नहीं नहीं यार ये हमारे घर के, हमारे परिवार के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो इस तरीके से वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है ना, जब आप एक ग्रिड बना के देखते हो तो आप केवल एक नंबर के आधार पर बात नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ साहब 55 है, ये आदमी तो चालू होगा, 3 भी तो है, वो भी तो अपना काम करेगा, 2 नंबर भी अपना काम करेगा, बंदा क्रिएटिव भी है, बंदा इमोशनल भी है। आपको आकर के कोई अगर प्यार से बोलेगा कि भैया हमको हेल्प चाहिए, रो देगा, तो आप बिल्कुल 2 नंबर आप खड़े हो जाएंगे, चल भाई रात को 2 बजे आप खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक ग्रिड बना करके हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस अब कर सकते अगला सवाल कि जिसके पास, अब जैसे इस ग्रिड में हमने देखा कि 4 नहीं है, जी। 6 नहीं है, जी। 8 नहीं है, उस व्यक्ति को उस नंबर का पावर लेना हो तो क्या करेगा? अच्छा देखिए, या वो व्यक्ति को वो नंबर मिलेगा कैसे? सब व्यक्तियों के पास सब नंबर होते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि ये मैंने एक ग्रिड बनाई और ये इसका ये एलिमेंट ला दो, ये सब ये ला दो और वो ला दो, ऐसे नहीं, ठीक है ना। आपके अंदर ये चीजें डोमिनेट करेंगी, ठीक है, ये ज्यादा प्रभावी रहेंगी, ये ज्यादा प्रभावी रहेंगी। लेकिन क्या आप कपड़े नहीं पहनते हैं? क्या आप परफ्यूम नहीं लगाते हैं? क्या आपने सलीका, तो 6 नंबर नहीं है क्या आपके पास, है ना? सबके, जैसे कि आपकी कुंडली में 9 के 9 ग्रह हैं, हाँ, ऐसा कोई तो नहीं अस्त है, कोई जो भी है, है तो कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसकी कुंडली में शनि गायब हो गया हो, राहु गायब हो गया हो। सारे एलिमेंट अत पिंडे तद ब्रह्मांडे, अत ब्रह्मांडे तद सर्वत्र, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही सब जगह है। तो जो ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर है। ये 1 से लेके 0 से लेके 9 नंबर आपके अंदर हैं, ठीक है ना। ये नंबर आपको ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपके पास में 6 नहीं है, अब आपके पास में 7 नहीं है, क्यों नहीं है? जीवन में एक समय आएगा 6 साल के लिए 6 नंबर आएगा, किसी न किसी साल का नंबर 6 आ रहा होगा। वो कैसे आएगा? वो हम लोग जो है वो एक ग्रिड बना करके, यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो कैलकुलेट करते हैं, सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो निकल के आ जाएगा। तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं हम किसी अलग पॉडकास्ट में सबको बता देंगे, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन महादशाओं में तो 6 नंबर आएगा ना, उसका एलिमेंट आपके अंदर है। अब आप कहते हो साहब हमें एक्टिवेट करना है, तो कर सकते हैं। 6 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? शुक्र के लिए आप बढ़िया नजाकत से तैयार रहिए, आपकी दाढ़ी वाड़ी ऐसा ना हो यहाँ जा रही हो वहाँ जा रही हो, करीने से रहिए, साफ सफाई से रहिए, थोड़ा सा परफ्यूम लगाइए, ठीक है ना। शादी हो गई हो तो पत्नी को प्रसन्न रखिए, शादी नहीं हुई होगी तो किसी बच्ची को प्रसन्न रखिए, कोई छोटी लड़कियां हैं उनको शुक्रवार के अंदर टॉफी खिला दीजिए, शुक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा। माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, शुक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात, छोटी छोटी चीजों से ही ज्यादा बड़ा झाम नहीं करना है, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। आपके अंदर जैसे ही आपने परफ्यूम लगाना चालू किया, खुशबू आई, अंदर आपके अंदर अपने आप भौतिक सुखों का जो है कुछ ना कुछ भावनाएं नई तरीके ऐसे हर एक नंबर को एक्टिव करने का कोई तरीका होगा? बिल्कुल। तो 1 से लेके 10 तक का एक एक करके हमें बता दीजिए। ठीक है, हम बात करते हैं 1 की। हाँ, 1 को एक्टिवेट करना है, 2 चीजों को पकड़ लो। मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो कि जिसमें आपका पैसा खर्च नहीं होगा, प्रैक्टिकल रेमेडीज, फ्री वाला ही व्यवस्था लोगों को ज्यादा पसंद है, सब फ्री वाली। 1 को एक्टिवेट करना है। 1 कौन है? सन। और 1 कौन है? पिता। आप अपने पिता के रोज पैर छूइए, जिनके पिताजी दूर हैं, चाचा, अच्छा, पिता कुल, मकान माले, आजू बाजू में पिता की उम्र का कोई व्यक्ति रहता होगा, पिताजी दूर हैं तो रोज फोन करिए सुबह सुबह उठने के बाद में, पापा पिताजी प्रणाम। पाए लाऊं प्रणाम, तो क्या बेटा बच्चा खुश रहो। पापा ने कह दिया बच्चा खुश रहो, तुम्हारा सूर्य एक्टिवेट हो गया। ठीक, ठीक है। सूर्य को एक्टिवेट करना है, सूर्योदय से पहले सो को उठिए, सूर्यदेव से रिश्ता बनाइए, ठीक है ना। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं, अगर आपको जैसे कि आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो उसके आने से पहले दरवाजे पे खड़े रहते हैं, बारात आती है लड़की वाले, आइए साहब, रिस्पेक्ट देते हैं। सन के आने से पहले आप खड़े हो जाएं,
भले ही आपने नहाया हो ना नहाया हो, स्नान किया हो ना किया हो, लेकिन आप रिसीव करें बस। सन को रोज रिसीव करना चालू कर दीजिए। सूर्य जब उदय हो रहा हो तो उगते हुए सूरज को प्रणाम करना है, आइए आपका स्वागत है, और उनसे कोई रिश्ता बना लीजिए। उनको बोल दीजिए पापा, ताऊ, चाचा, काका, कुछ भी, काका राम राम, आ गए आप, बहुत खुशी है। आपका सूर्य एक्टिवेट हो जाएगा बिना पैसे के, और ऐसा आपके साथ एक्टिवेट होगा कि पद प्रतिष्ठा नाम जिसका कारक सूर्य है वो निश्चित रूप से आपको हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, रात सुबह लोग को 10 बजे सो को उठते हैं, फिर कहते हैं साहब सन एक्टिवेट करके कोई पूजा करा दें। अब जिसकी नाइट शिफ्ट है उसकी तो मजबूरी है। जिसकी नाइट शिफ्ट है उसकी मजबूरी सूर्य समझते हैं। नाइट शिफ्ट है तो सुबह सूर्योदय के समय वो जाग रहा होगा। अच्छा, तभी चले जाओ। अरे जाना कहाँ है, तुम जिस ऑफिस में बैठे हो वहीं से खिड़की खोलो, वहीं से बस हलो तो करना है। भाई साहब राम राम। हाँ नमस्कार, आ गए आप, हमारे प्लीज हेल्प मी, इतना आप रोज बोलो। आप 1 महीने बोल के देखो, आपसे सूर्य जो है ना बातें करने लगेगा साहब। एक बार रिश्ता एस्टेब्लिश हो जाता ना, ही विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू यू। ये सब चमत्कारिक चीजें हैं, छोटी छोटी हैं, बट लेकिन एक कंसिस्टेंट टाइम पे। अगर मैं आपके यहाँ रोज शाम को, हमारे घरों में जब आप छोटे रहे गांव में, देवरिया से आप, मोहल्ले की गाय आती थी तो एक निश्चित समय होता था गाय के आने के दरवाजे पे, तो आपकी माताजी को पता होता था, बोलती गाय होगी 4 रोटी दे देना उसको, क्योंकि उसका समय निश्चित था। इसी तरह जब आप किसी भी सूर्य को निश्चित टाइम पे नॉक कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो वो समझ जाएगा यार आज पांडे जी खड़े होंगे ना। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद में अपने आप जो आपकी मनोकामना है सूर्य पूरा करना चालू कर देंगे। और होगा क्या, जब आप सूर्य को देखेंगे, साइंस है सब, तो आप उसकी सनरेज लेंगे। सुबह सुबह की जो सन की रेज होती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसमें विटामिन डी होता है, विटामिन के होता है, वो आपके शरीर में जाएंगी, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगी, आप अपने आप वैसा काम करेंगे कि आप सफल हो जाएंगे। करना सब आप ही को है, यू आर जस्ट गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ये 1 नंबर हो गया। 1 नंबर। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा कौन है, माँ है आपकी, या माँ समान आपकी चाची होंगी, ताई होंगी, काकी होंगी, दादी, कोई भी, उनकी आप रोज पैर छूइए, रोज पैर छूइए, मौका पड़ जाए रोज पैर दबा दीजिए शाम को, चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा। चंद्रमा क्या है, पार्वती जी। तो आप जो है जाइए किसी शिव मंदिर में, रोज पार्वती जी को प्रणाम करिए, चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा। चंद्रमा क्या है, गाय, गाय का दूध, चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा। चंद्रमा क्या है, जो भी साइट्रिक फ्रूट्स हैं, नींबू है, संतरा है, अच्छा। चंद्रमा है, इनका सेवन करिए, चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा। दही खाइए, चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा। सब इजी चीजें हैं, ठीक है ना। चंद्रमा हो गया। 3 नंबर क्या है, बृहस्पति है। बृहस्पति को एक्टिवेट करना है तो क्या करें, बृहस्पति है गुरु, अपने गुरुओं का सम्मान करें। जिन शिक्षकों से आपने बचपन में पढ़ा है, प्राइमरी में, कभी जब भी मौका मिल जाए उनके पास जाए, उनके पैर छुएं, उनको कुछ उपहार दे दें। कुछ आपके पास नहीं है, उनके पैर छू लें। होते ना हमारे यहाँ मास्टर साहब, दिन से पढ़ा होगा आपने, बस तुम्हारा गुरु एक्टिवेट रहेगा। आप गुरुओं का सम्मान करेंगे, एक्टिवेट रहेगा। हल्दी का रोज सुबह आप तिलक लगा लें, गुरु एक्टिवेट रहेगा। ठीक है ना। बस ये 2 चीजें करने से, गुरुओं का सम्मान करिए और आप हल्दी का टीका लगा लीजिए। छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ, बिना पैसे के। ठीक है ना। आपके टीचर, आपके प्रोफेसर हर जगह हैं, अब तुम घरे आ रहे हो, उनको कहें गुरु एक्टिवेट नहीं है हमारा, कैसे हो जाएगा। ठीक है, सम्मान जरूरी है, सम्मान करो। तीसरा, जो भी गुरु है वो कोई भी है और कैसा भी है, मैं एक बहुत राज की बता रहा हूँ। देखिए, गुरु अच्छे भी हैं, गुरु फ्रॉड भी हैं, चोर भी हैं, बदमाश भी हैं, जेल में भी हैं, बाहर भी हैं, लेकिन क्योंकि तुम उनको बारे में बुरा मत बोलो, कोई भी हो, कोई भी हो, आपको अपशब्द मत बोलो, आपका गुरु ठीक रहेगा। वो कैसा भी है, आपका टीचर, आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, भांति भांति प्रकार के आजकल प्रोफेसर हैं, आप किसी की निंदा मत करो, किसी से अपशब्द मत करो, भले ही वो टीचर कैसा है, वो जो कर रहा है उसका जवाब उसको परमात्मा देगा। आप अपने गुरु को खराब, आप अपना गुरु क्यों खराब कर रहे हैं। ठीक है ना। आप जो हो सके लोगों का सम्मान करो, सारे गुरुओं का सम्मान करिए। और जैसे कोई हमारे वो भी दर्शक देख रहे होंगे जो ऑफिस एम्प्लॉय में, जी। तो जो बॉस होता है वो भी गुरु होता है। नहीं, बॉस गुरु नहीं होता, बॉस सन होता है। हाँ, बॉस सन होता है। हाँ, जो आपके यहाँ ट्रेनिंग वाला आदमी है, हाँ, जो आपको गाइड कर रहा है, हाँ। उसके एक आध व्यक्ति होता है सीनियर जो आपको गाइड करता जैसे है। एक टीएल हो गया, एक टीम लीडर हो गया, टीम लीडर हो गया, एक बॉस हो गया, एक बॉस हो गया, वो सब सन है। अच्छा, वो सब सन है। सन है, वो ठीक सन है। के पैरामीटर्स हैं। तो मतलब उनको गरियाइए, उससे गुरु खराब नहीं होगा। उससे सर खराब होता है।
ठीक है मैं लेकिन आपके जो जो आपके स्कूल के टीचर हैं, हाँ। जो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, किसी को भी आप गुरु मानिए, गुरु बना लीजिए, गुरु होना चाहिए। कोई ना हो तो भगवान शिव को बना लीजिए। जैसे अच्छा मैं गुरु भगवती- बिना जीवन बेकार। गुरु बिना जीवन बेकार, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। गुरु ढूंढेंगे कहाँ? तो जैसे मैं तो भगवती को ही गुरु बना लेता हूँ, मैं उनका साधक हूँ, वही कहता हूँ आप ही गुरु हैं, आप ही माँ हैं, आप ही गुरु हैं। जरूर थोड़ी है कि हम जाके दीक्षा ही लें, कहाँ खोजेंगे? आजकल जो अच्छे गुरु हैं वो लाखों को एक साथ दीक्षा देते हैं। गुरु हैं कहाँ? गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है ना आजकल। तो आप जिसको भी गुरु माने, आप बड़े भाई को भी गुरु मानते हैं ना। अच्छा हाँ। आपके ऑफिस में ही कोई ना कोई ऐसा होगा जो गुरु की तरह आपका गाइड पकड़ कर के रहा सिखाएगा, होगा। हाँ। आपका कोई सीनियर होगा, भले ही आपका बॉस ना हो, कोई सीनियर होगा, वो आपको गाइड कर रहा होगा। जस्ट रिस्पेक्ट हिम, गुरु आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप बृहस्पति का मंदिर हो, वहाँ जा सकते हैं तो आपका गुरु एक्टिवेट हो जाएगा। आप भगवान विष्णु की विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, तब भी गुरु एक्टिवेट हो जाएगा। आप किसी भी गुरु की आराधना करते हैं, चाहे वो शंकराचार्य हों, आदि गुरु शंकराचार्य हों, दत्तात्रेय जी हों, जो भी गुरु के रूप में रहे हैं, उनका आप हमारे यहाँ जो है नीम करौली बाबा हैं, यू जस्ट ऑन बृहस्पतिवार वो गए, आप नीम करौली बाबा को ही प्रणाम किया, 2 लड्डू चढ़ाए, मतलब आपको मानना है किसी को उस तुल्य किसी और को उसी को भी, पूजना है। बस। ठीक है, ऐसे गुरु आपका गुरु activate। एक्टिवेट हो जाएगा। और नंबर और यदि आप राहु। शराब पिएंगे तो गुरु आपका खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। भैया सबसे बड़ा ध्यान, अगर आप मांस शराब खाएंगे, पी रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं तो गुरु होगा आपका खराब। ठीक ठीक है है। 4 राहु। 4 हो गया राहु। राहु को एक्टिवेट करना है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको यदि कोई वो जो विक्षिप्त अवस्था में लोग मिलते हैं, अच्छा ठीक है, जो दिव्यांग कह लीजिए या फिर मानसिक दिव्यांग। मानसिक में खड़े होते हैं, उनको कुछ खिला दीजिए, अच्छा उनको कुछ पिला दीजिए, ठीक है ना। या समाज के वो लोग जिनको कोई आसरा नहीं है। आसरा नहीं है, जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता। यानी आप ऐसे सरल शब्दों में तो वृद्धाश्रम, अनाथालय। अनाथालय, वृद्धाश्रम केतु है। हाँ, राहु वो है जो बहुत गंदी से कोई व्यक्ति रहता हो, सबरी बस्ती टाइप। हाँ, और मतलब लोग उनको छूना पसंद ना करते हो, वहां जा करके अच्छा उनकी सेवा करना, उनकी हेल्प कर देना, तो आपका राहु आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप इनको कीड़े मकोड़ों को, चिड़ियों को दाना खिलाते हैं तो भी आपका राहु आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा यदि राहु को एक्टिवेट करने के बहुत तरीके हैं, एक तरीका बता दूं बहुत शानदार। राहु क्या है? भगवान शिव के पीछे सांप, गले में जो सांप है। राहु और केतु काल कहे जाते हैं। ज्योतिष में सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है राहु केतु, राहु केतु। और पूरी ज्योतिष इसी पे चलती है, पूरी वास्तु इसी पे चल रही है मैं तो कहूंगा, और पूरी न्यूमरोलॉजी इसी पे चल रही है। ये 2 हैं, काल है, राहु और केतु काल मतलब समय, ये प्रारब्ध हैं आपके, ठीक है ना। कभी राहु की आपको और स्टोरी विस्तार से बताऊंगा मैं। लेकिन भगवान शंकर के गले में जो लिपटा हुआ नाग है, उसका मुंह राहु है, उसकी पूंछ केतु है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो भगवान महादेव जो है अखिल ब्रह्मांड को समय के देवता हैं, शक्ति उसकी बगल में बैठी बगल है, में। और ये काल को नियंत्रण करने वाले जो है ये राहु और केतु, ठीक है। तो सांप को देखा है आपने, हर चीज जो फैलती और सिकुड़ती है वो राहु है, ठीक है। आपका गमछा राहु है, आपका कुर्ता राहु है, ये देखिए आपकी बाहें आपने मैंने मोड़ रखी है ना, हाँ वी आर रिप्रेजेंटिंग राहु। ठीक है। सोशल मीडिया इज राहु, ठीक है। तो कोई भी चीज जो ऐसी चलती है वो राहु है। अब राहु को एक्टिवेट कैसे करेंगे? मेट्रो में घुमाइए, मेट्रो कैसे चलती है? ऐसे चलती है। तो झूला उला जाके झूल लिया जाए, जो लगता है नुमाइश में। नुमाइश में झूला सबसे बढ़िया है। आप शनिवार वाले दिन यदि मेट्रो पे घुमाएं, और खासते उस स्टेशन तक जो कि सुरंग में नहीं जाती, ऊपर आती वैसे। अच्छा, आपका यानी यहाँ पे अगर आप बैठ रहे तो बापू भवन से बैठिए और 4 बाग तक चले बस जाइए। आपके राहु से जनित कोई परेशानी होगी, आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। मान लीजिए राहु और नेगेटिव, आपको नींद नहीं आती रात को, या बहुत राहु कंफ्यूजन भी है, राहु इल्यूजन्स भी है, राहु भ्रम है। और सबसे बड़ा भ्रम क्या है? जीवन है। सत्य क्या है? मृत्यु है। तो केतु सत्य है, भ्रम राहु है, तो जीवन राहु है, अच्छा, मृत्यु केतु, केतु। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एक ले लो, वो नापने वाला जो इंची टेप नहीं होता, जो अंदर घुस जाता है, सोने से पहले 7-8 बार उसको, जैसे सांप बिल में घुसता है ऐसी वो घुसता है, देखो उसको टेप। अरे हाँ, वो बहुत तेज हाथ भी कटता है उससे। हाँ हाँ, हाथ में
बस उसको 5-7 बार ऊपर नीचे करो, उसके बाद तकिए के नीचे रख के सो जाओ। सुबह सो के उठिए, फिर 5-7 बार, आपको इमीडिएटली आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। करके देख लीजिए। अच्छा। अगर राहु से आपको कंफ्यूजन है, क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 बता दिए हमने, आगे और बताते रहेंगे। फिर 5 नंबर बुद्धि का है। ठीक है ना, ये मरकरी का है। मरकरी को कैसे एक्टिवेट करना है? मरकरी मतलब हरा, हरी मूंग की दाल खाइए, हरा खाइए हरा पहनिए। हरा खाइए, हरा पहनिए, हरा चारा गाय को खिलाइए। ठीक है ना। और बुद्धि क्या है? बच्चे हैं, बच्चों को टॉफी खिलाइए बुधवार वाले दिन, मीठा खिलाइए, आपका बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर आ 6 जाइए का आपने 6, बता ही दिया। शुक्र मैंने आपको बता ही दिया मित्र है। लगाइए। 7वां है केतु। केतु क्या है? केतु है मोक्ष, केतु है संत, केतु है किसी वीरान जगह पे बना हुआ एक छोटा सा मंदिर। अच्छा। जहाँ पे एक बूढ़ा बाबा बैठ करके शंकर जी की सेवा करता है, वो केतु है। तो केतु जो है वो संत, फक्कड़ बाबा, ये केतु है। हॉस्पिटल केतु है, अनाथालय केतु है, वृद्धाश्रम केतु है। तो आप वृद्धालय चले जाएं, आप जो है अनाथालय चले जाएं, वहाँ पे लोगों की सेवा करें, केतु विल हेल्प यू। सिंपल सा तरीका है। आपको कोई भी असहाय व्यक्ति मिल जाए, कोई संत मिल जाए, संत, उस संत की आप सेवा करते हैं, मिल जाएगा। सुनसान में कोई मंदिर हो, वहां जाकर के, वहां शिव मंदिर में, उस मंदिर में आकर के, भीड़ भाड़ वाले मंदिर में नहीं, सुनसान में अगर कोई मंदिर बनाओ, पुराना जीर्ण मंदिर, और किसी चोटी पे हो, तो कहने क्या है, वो साक्षात केतु है। वहां जाकर के आप पूजा पाठ कराइए, केतु आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अब 8 है आपका शनि। शनि क्या है? शनि कौन है? कर्मचारी। अच्छा। सेवक। तो आपके घर में जो भी सेवा करने वाले लोग हैं, उनका आप उनको खुश रखें। और जो मतलब खुद ही कर्मचारी हैं, जो खुद ही कर्मचारी हैं, उनके घर में भी कर्मचारी होते हैं। उनके यहाँ बाई आती है झाड़ू पोछा लगाने के लिए। और जो बाई है, और जो बाई है, तो बाई के यहाँ भी बाहर उसकी सड़क पे झाड़ू लगाने वाले कोई और हैं। अच्छा। और जो सड़क पे झाड़ू लगाने वाले हैं, उसके यहाँ भी कोई ना कोई सेवा कर रहा होगा। अच्छा, यानी आपके अधीनस्थ जो आपकी सेवा कर रहा है, सेवा जो कर रहा है वो शनि है। और उसकी आप अगर सेवा करने चालू कर दें, उसके चेहरे पे अगर आपने मुस्कुराहट ला दी, तो वो शनि है। क्योंकि जो बाई है वो भी रिक्शा से चलती है, कभी ना कभी। रिक्शे वाले को 10 रुपए ज्यादा, रिक्शा वाला अगर मुस्कुरा दिया, तो समझ लीजिए शनि मुस्कुरा दिया। आपके यहाँ जो नगर पालिका के, नगर निगम के लोग आते हैं सफाई करने वाले, वो आपके घर से जैसे ही आए, गाड़ी वाला आया, कूड़ा उठाओ, तुरंत एक गुड़ का वो पानी लेके आई, भैया पानी। पूछिए, अब तो डिलीवरी बॉय ब्लिंकिट भी है, जोमेटो है। ब्लिंकिट वाला आए, कभी वो सामान दे, आप आए, उसने धड़ से मुंह के उस पर दरवाजा मारते हैं, शनि बेकार। वैसे ही आए, भैया सामान बाद देना, एक लड्डू ले जाओ, एक गुड़ ले जाओ, पानी पिलाओ, भैया पहले पानी पी। कितना खुश हो जाएगा वो। सोचिए, कोई करता है उनका सम्मान? कोई नहीं कर रहा। शनि सबको ठीक करना है, नौकरी सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, शनि कर्म का कारक है। लेकिन शनि का सम्मान करो। ये शनि के दिन तेल चढ़ाने और काला कपड़ा पहनने से, देखो भैया, आप ये बताइए, आप लाख तेल चढ़ाते रहिए और आपने अपने घर का नौकर को दुखी रखें, कभी शनि ठीक नहीं होगा। ठीक है ना। आप तेल चढ़ाइए ना चढ़ाइए, आप काला कपड़ा दान करिए ना करिए, लेकिन आप अपने घर में सेवा करने वाले लोगों का ख्याल रखें। आप ये इंश्योर करें कि आपकी वजह से वो खुश रहे, उसको तकलीफ ना हो, तब आपका शनि ठीक होगा। माँ बाप की सेवा करने से भी शनि ठीक होता है। अच्छा। हाँ, आप अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार रहें तो भी शनि ठीक होता है। अब आपने काम ड्यूटी पे, न्याय के देवता माने जाते हैं शनि। अब अपने आपको सपोज आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहां पे आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, कहीं शनि खराब, शनि तो खराब, कर्म खराब किया आपने, शनि खराब हो गया आपका। तो आपको ईमानदार रहना है अपने कर्म के प्रति, पहली बात। दूसरे प्रति आपको, जो आपके नीचे के लोग हैं उनके प्रति हम्बल रहना है। हम और आप, भगवान की कृपा है जो इस लेवल पे हैं कि हाँ बढ़िया कपड़े पहन करके पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। पर कितने लोग ऐसे हैं, उनका कोई वो नहीं है, उनका केवल एक भाग्य की बात है कि कोई रिक्शा चला रहा है, उनके प्रति उनको मौके नहीं दिए जिंदगी ने, क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं था, वो नहीं पढ़ पाए। तो उनके प्रति विनम्र रहिए, उनकी सेवा करने का प्रयास करिए। शनि आपका हमेशा इस जन्म में भी ठीक रहेगा, अगले जन्म में भी ठीक रहेगा। ठीक है। ठीक है। और आ गया 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? मंगल का नंबर है। 9 नंबर क्या? पैशन का नंबर है। तो मंगल किससे खुश रहते हैं? जिम जाने से। बॉडी शॉडी बनाइए थोड़ा। लेकिन एक और खतरा होता है, जो जिम जाते हैं, अब कोविड के बाद तो ऐसा दौर है कि उनको हार्ट अटैक भी हो जाता है ज्यादा काम करने मत जाइए।
फिर मत जाइए। दूसरा ऑप्शन, काम करिए घर के, कुछ वर्जिश वाले काम कर लीजिए, मेहनत उठा के बैठक काम। लगा लीजिए, थोड़ा बहुत वॉक कर लीजिए, ठीक है ना। मंगल के काम करने हैं तो ऊर्जा वाले काम करिए आप, ठीक है ना। आप जो है साहस से काम करिए और लोगों की मदद करिए। जो लोग मित्रों की हेल्प करते हैं, मंगल क्या है, मित्र, सबके साथ खड़े होने वाला सेनापति है ना, आपका मंगल ठीक रहेगा। हनुमान जी को पकड़ लीजिए, अगर आध्यात्मिक रेमेडीज में जाना है तो आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंगल ठीक रहेगा। लाल रोली का तिलक लगाइए, मंगल ठीक रहेगा। मंगल एक्टिविटी केवल एक चीज से, यहाँ पे लाल रोली का रोज तिलक लगाना है, हनुमान चालीसा पाठ करना है, ठीक रहेगा। दुर्गा जी का, कार्तिकेय भगवान, ये सब मंगल, तो इनका यदि आप रोज करते हैं तब भी आपका मंगल एक्टिवेट रहेगा। छोटे भाई की हेल्प करना मंगल एक्टिवेट रहेगा। जैसे आपका छोटा भाई है, छोटे भाई की तरह जो लोग हैं उनकी आप हेल्प करें, उनको आप गिफ्ट दे दें, उनका ख्याल रखेंगे, मंगल आपका ठीक रहेगा। तो ये 1 से 9 तो ये तो हमने समझ लिया 1 से लेकर 9 तक। अगर आपके जो भी वैदिक चार्ट में नंबर नहीं है तो कैसे आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आता है कि एक और न्यूमरोलॉजी का एक और मतलब हिस्सा है जो हमारे साथ हमेशा हम घूमता रहता है। जैसे मैंने आपको कॉल किया तो एक नंबर है 95999123। अब वो भी नंबर क्या हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालता है? देखिए, मैंने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि वो नंबर इफेक्ट डालने लगा है। अच्छा, डालता है। कब से डालने लगा है? जब से वो आपकी आइडेंटिटी बन गया। आप अपने मोबाइल नंबर से आज की डेट में पहचाने जाते हैं, क्योंकि वो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड है। वो मोबाइल नंबर आपके बैंक में लिंक। आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, आपका नाम नहीं पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, मारेगा, डाटा आपका पूरा सामने आ जाएगा। तो आप अपने मोबाइल नंबर से पहचाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर आपके जीवन का हिस्सा बन गया है। बन गया, नहीं बन गया? आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते हैं। एक टाइम खाना नहीं खाएंगे चलेगा, 1 घंटे के लिए अगर मोबाइल बंद हो जाता तो जान हलक में आ जाती, पता नहीं क्या हो गया, ब्रह्मांड नस्ती हो जाएगा भाई साहब, किसके मैसेज आ गए, किसके चले गए, कौन आया कौन गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर के जो अंक हैं, ऐसा देखा गया है कि वो आपके बारे में कुछ बताते भी हैं। और मैं हिंदुस्तान में कुछ उन लोगों में से हूँ, या नॉर्थ इंडिया में तो मैंने किसी और में जाना कि मैं मोबाइल नंबर देख के लोगों के बारे में प्रेडिक्शन भी दे सकता हूँ। अच्छा, कि ख़ास तौर से जब भी कोई मुझे कॉल करता है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये व्यक्ति आया क्यों है, केवल मोबाइल नंबर से। अब इसकी साइंस भगवान जाने कि वो 10 साल से यूज़ कर रहा था, 20 साल से यूज़ कर रहा था। जब मुझे उसने फ़ोन किया तो मैं बता सकता हूँ कि इसका 2 चीज़ें, कि इस व्यक्ति का कंसर्न क्या है अच्छा, इस समय लाइफ में, दूसरा इसका ध्यान लाइफ में किस तरफ है, ठीक है, कहाँ पे फोकस है इसका। ये 2 चीज़ें आपके मोबाइल नंबर से कैसे? पता चल जाती है, ठीक है। तो इसको मोबाइल नंबर की जो डिजिट्स होती हैं उसकी एक विशेष बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मोबाइल नंबर के बारे में लेकर के बहुत कंफ्यूजन है और मुझे बड़ा अफसोस वो 5555 ऐसा हो गया है कि वो वोडाफोन, आप तो वोडाफोन में भी रहे, एयरटेल में भी रहे हैं, जी 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 वीआई अब हो गया। अगर आप चले जाइए वो नंबर जिसका टोटल 5 हो और लास्ट में 555 हो, 5000 10,000 में नंबर बिकते हैं। उससे लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि मोबाइल नंबर ना केवल न्यूमरोलॉजी का विषय नहीं है। हाँ, एक्चुअली में मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी का विषय है, ठीक है, ठीक है ना। और चूंकि नया सब्जेक्ट है तो उसमें रिसर्च आपको करनी पड़ती है कि भाई ये चीज़ कैसे काम कर रही है। लेकिन लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए कि मैं कुछ भी बोल दिया कि ये नंबर नहीं होना चाहिए, 555 होना चाहिए, जैसे कि फर्ज करिए आप 555। तो मैं आपके दर्शकों को 2-3 चीज़ें बता देना चाह रहा हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों के जीवन बदल सकता है अगर वो 2-3 चीज़ें उन्होंने ध्यान में रख ली। पहली चीज़ तो ये है कि कौन सा काम करें कि आपको नुकसान ना हो। भाई देखिए, मोबाइल नंबर को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि वो एक यंत्र की तरह काम करे। आपने यंत्र देखे हैं कभी? वैदिक यंत्र देखे हैं? उनमें नंबर लिखे होते हैं। वो ऐसे होता है, नंबर लिखे होते हैं, हर एक भगवान का अलग होता है, दुर्गा जी, हाँ, आप नंबर होता है, ग्रहों की आप देखेंगे तो नंबर लिखे नंबर लिखे होते हैं। इसका मतलब है कि नंबरों से यंत्र बनते हैं, ठीक है। तो आपके मोबाइल नंबर में भी मोबाइल नंबर के अंकों को इस तरीके से बनाया सकता है कि वो आपको एक यंत्र की तरह सपोर्ट करे। ठीक है, ये तो अलग मुद्दा हो गया। उसके लिए आपकी कुंडली चाहिए, आपकी समस्या मुझे पता होनी चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो मैं डिजाइन कर सकता हूँ। लेकिन दर्शकगण ये कैसे करेंगे, किसी के साथ कोई कोलैप्स ना हो, कोई बड़ी घटना ना हो और हमारा नंबर जो है सौभाग्यकारी हो या ना हो, लेकिन कम से कम दुर्भाग्य का नुकसान तो ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, फायदा ना पहुंचाए, ठीक है, नुकसान ना करे, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ रूल्स बता दे रहा हूँ। ठीक है। इसको हम रुके, आराम से हम करते हैं यहाँ पे। रूल नंबर 1,
ठीक है। रूल नंबर 1 है, कोई भी नंबर ट्रिपल 3 या उससे ज्यादा बार होगा, 3 या उससे अधिक बार होगा, वो नुकसान देगा। अच्छा, चाहे 111, 222, 333, चाहे वो आगे पीछे मिला करके ही 3 बार हो, अच्छा, जरूरी कहीं नहीं है 3 एक बार साथ आ हो। गया तो नुकसान देगा। ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, यदि किसी के में 888 आ गया, तो ये व्यक्ति को बिजनेस में लॉस कराएगा ही कराएगा। मतलब जो 3-4 चीजें बता रहा हूं, इसमें से 3 में से एक घटना जरूर घटी होगी। लॉस, सर्जरी स्लैश एक्सीडेंट, अपमान, ठीक है ना, घर में किसी न किसी का गंभीर बीमारी पे पैसा खर्च होना। जिसके में 888 आया होगा, ट्रिपल में गंभीर बीमारी, जैसे उसके घर में आप देखेंगे किसी को बीपी होगी, डायबिटीज होगी, मतलब जो ठीक नहीं होती। अरे इस समय जो सबसे ज्यादा चल रहा है जिसके में 999 होगा, जिसके में 999 होगा, उस व्यक्ति को जो है वो उसका बीपी का प्रॉब्लम होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। उसको एंजाइटी होगी, ठीक है ना, एंजाइटी, तनाव, ठीक है ना। जिसके में 999 होगा, संभावना है कि उसकी पिता से नहीं बनेगी। जिसके में 999 होगा, उसको भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा, देख लेना। तो उसको अधिकांश ऐसा लगेगा यार ये काम होते होते रह गया, मेरे को लक फैक्टर जो होता है ना, ये हो जाता तो रह जाता, कर्म तो काम तो पूरा बन नहीं पाया। अच्छा, जो सबसे ज्यादा इस समय बिक रहा है 555 वाला, 555 की कहानी ऐसी है कि जिसके में 555 होगा, पैसा आएगा, पैसा जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक ले उसके पास पैसा। 555 होगा, उसको मानसिक तनाव हो जाएगा, यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। उसके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल नसों में पैरालिसिस, फलाना धमाका, इस टाइप की समस्याएं हो सकती हैं। 555 होगा तो ये बंदा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, फाइनेंस पैसा आएगा लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाएगा 555 में। तो ये नंबर का चार्ट कैसे बनता है? ये नंबर का चार्ट मैं बता दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर एकदम अलग साइंस है। 2-3-4 चीजें बता दे रहा हूँ, आप पैसा कर लें। सबको चाहिए पैसा, ठीक है। बस ये मैं आपको पहली बार आपके पॉडकास्ट में बता दे रहा हूँ, आज तक किसी यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा, मैं तो चैलेंज कर भाई रहा हूँ। देखने का ये फायदा है कि अगर आप देख रहे हैं ऐसी चीज जो अभी तक कहीं नहीं मिली वो बस यहाँ मिल मैं गई। आपको 2-3 चीजें बता दे रहा हूँ, आपको फायदा होगा। ठीक आप है। मोबाइल नंबर खुद अपना तलाश लीजिए, हाँ। ठीक है ना, आपको नुकसान नहीं होगा। कौन कौन नंबर नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए, कोई भी ट्रिपल नहीं होना चाहिए। अच्छा, डबल तक चल कोई जाएगा। नंबर 3 बार नहीं, 3 बार नहीं होना चाहिए, शुरू से अंत तक 10 बार के अंदर। 10 में कोई भी ट्रिपल ना हो, ठीक ना है। 3 बार 1 हो, ना 5 हो, ना 9 हो, कुछ ना हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कौन से नंबर होना चाहिए, 0, 6 और 8। 2, 4, 6 तो कहते हैं नहीं होना चाहिए। वो गलत कहते हैं। अच्छा, 0, 6 और 8 कम, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, 0, 6 और 8 एक बार। 0, 6 और 8 हो, लेकिन कोई भी 2 बार ना हो। अच्छा, 6 2 बार नहीं, 8 2 बार नहीं, 0 2 बार नहीं, तो तीनों होना जरूरी है, तीनों होना जरूरी है। ठीक है। यदि आपको अपने कैरियर में स्टेबिलिटी चाहिए तो, ठीक है ना। उसका लॉजिक भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। लॉजिक क्या है, कोई भी काम आपको स्टार्ट करना है जिंदगी में, कहाँ से करते हैं? 0 से। तो अगर 0 नहीं होगा तो आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, जिसके नंबर में 0 नहीं होगा, उसको नया काम करने में दिक्कत आएगी, अड़चन आएगी। या उसके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे होंगे, या बिजनेस नहीं मिल रहा होगा, या नौकरी नहीं मिलेगी, उसको दिक्कत आएगी। जिसके में 0, ठीक है। जिसमें 0 नहीं। 8 नंबर को लोग कहते हैं 248 नहीं होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जिसके में 8 नहीं होगा, उसको आप देखिएगा, उसके काम में, उसके कैरियर में प्रॉब्लम्स आएंगी, हर काम में अड़चने आएंगी। कोई 8 शनि का नंबर है, शनि की एनर्जी तो चाहिए ना, वाइब्रेशन तो चाहिए जीवन में काम करने के लिए, तो इसलिए 8 होना चाहिए। 6 नंबर है शुक्र का। शुक्र क्या है, पैसा, Luxurious। मनी, वैभव जरूरी है, उसके बगैर कैसे काम होगा। तो 0, 6, 8 एकदम कंपलसरी, ये कंपलसरी है। कोई नंबर 555, 777, 888, 999 कोई 3 बार ना हो, 2 बार चलेगा। और 0, 6, 8 तो 2 बार भी नहीं सिंगल। होना चाहिए, सिंगल चाहिए। ठीक है। ये आपको मैंने आज पहली बार बता दिया। ये यदि किसी ने कर लिया, उसका कैरियर एकदम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या बता दूं मैं आपको, इसके अलावा
पैसे जोड़ने का नंबर बता दूं क्या है? हाँ। 2 नंबर। अब ये कैसे पैसे जोड़े जाएंगे 2 नंबर से? 2 नंबर से पैसे ऐसे जोड़े जाएंगे कि ये कुंडली बना दी मैंने साहब यहाँ पे, ठीक है ना। 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का। लॉजिक बता दे रहा हूँ मैं ज्योतिष का आपको पूरा। किसी ने आज तक ऐसी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के साथ नहीं बिठाई होगी। ये है मेष राशि, 1 नंबर बोलते हैं। ये है वृष राशि, 2 नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो दूसरा भाव होता है कुंडली में, ये है पैसा जो धन संचय, पैसा धन संचय का। और चंद्रमा होता है यहाँ पे उच्च का। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, एक्सॉल्टेड होता है, पावरफुल होता है। तो वृषभ राशि कहीं ना कहीं चंद्रमा से जुड़ी है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो पैसा जुड़ना है तो चंद्रमा ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये चंद्रमा किसका अंग है? 2 नंबर चंद्रमा। फिर आइए 1 2 3 4, ये चौथी राशि कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। ये किसका घर है? भाव कौन सा है? एक घर का, ग्रह जो बोलते हैं, घर, सुख, वाहन, भूमि, माँ, सबका जहां का चंद्रमा। तो यदि चंद्रमा की एनर्जी आपके मोबाइल नंबर में नहीं है तो आपको घर, सुख, संपत्ति, पैसा जोड़ना, कुटुंब, इसलिए यदि आपको ये चाहिए तो 2 नंबर ही लेके मोबाइल नंबर में आ जाइए। अच्छा, ये जो 2 4 6 लोग हटा रहे हैं तो पहली वो बात अपना नुकसान कर रहे हैं। जिनने जिनने हटाए हैं वो अपना चेक कर लें साल भर में क्या हुआ। जिन्होंने भी 2 नंबर हटा दिया होगा उनके जीवन में आर्थिक या पारिवारिक यानी कि शादीशुदा जिंदगी में या बच्चों को लेकर के या कुटुंब में आपस में लेकर के तनाव प्रारंभ हो गया होगा। उसके बैंक के अकाउंट खाली होना चालू हो गए होंगे। जितने लोग हैं कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, उनसे बता दें। आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो कमेंट करके बताइएगा जी। तो ठीक है, तो 068 होना चाहिए। पैसा जोड़ना है तो 2 नंबर लेकर आइए, और कोई भी नंबर 3 बार नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर 3 बार नहीं होना चाहिए। फिर जो टोटल नंबर का है वहां पे न्यूमरोलॉजी काम करेगी। तो आप टोटल नंबर का कैसे फैक्टर काम करता है? आप कोई नंबर बताइए अपना। मेरा नंबर है 99903 999 0 123 71। 71। पहले तो 3 बार 9 यही खतरा है। 3 बार 9 है, ठीक है। 7 और 2 9, ठीक है। 7 3 10 10 2 12 1 13 13 1 3 और 1 4 और जो 6 और 3 9, 7 और 1 8 नंबर है इसका टोटल। ऐसे ही है? हाँ, ये टोटल 8, ठीक है, 8 नंबर है। आपका जो मूलांक है वो था 3 और 5 था मूलांक। 3 था और भाग्यांक नहीं, सॉरी मूलांक 5 था और भाग्यांक जो है आपका 3 नंबर था। तो हमको अलाइन करना है मोबाइल नंबर भाग्यांक से, ठीक है। तो जिसका 3 नंबर भाग्यांक है उसके लिए टोटल हो सकता है 1 और 3, 2 ही टोटल हो सकता है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आ रहा 8, 8 किसका नंबर है? शनि का नंबर है। इसलिए आपको समस्याएं आएंगी। अच्छा काम करने के बावजूद भी आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक और नंबर है, उसको देखिए एक बार। 1 2 3 1 2 3 1 5 और 2 7 3 10 8 9, इसका नंबर है 1। ये ठीक है। ओके। ये जब भी आप ये नंबर इस्तेमाल करेंगे आपको अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, डिलेस हो सकते हैं। घर में किसी की सर्जरी वर्जरी तो नहीं हुई है? ना। चलो भगवान करे। मेरा मेन नंबर यही है। हाँ, तो ये नंबर अब इसमें 4 बार 9, इसमें 4 बार 9 है, तो ये आपको ज्यादातर की एक फक्कड़पन की तरफ घसीटता है। आपका दिमाग जो है ना पैसे कमाने में कम है, आपका सूफियाना अंदाज है, धर्म की तरफ ज्यादा है, अध्यात्मता स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा खींचेगा आपको, ठीक है। और जिस तरीके से आपको लक का सपोर्ट मिलना चाहिए, हो सकता है कि आप बहुत बेहतरीन पत्रकार भी हैं अपनी क्षमता, लेकिन आपकी क्षमताओं के हिसाब से आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये नंबर 999 हटा दीजिए, ठीक है, ठीक है ना। आप ऐसा नंबर लेकर, जैसे आपके में 0 नहीं है तो बहुत सारे, जब भी आप कोई नया काम चले आएंगे तो आपको अड़चने जरूर आएंगी। हो सकता है आप कर लें, प्रारंभ को नहीं बदल सकते, लेकिन आपको इशूज आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऐसी चीजें आ जाएंगी, आपको उलझन होगी महसूस कि यार ये बिना बताए कहाँ से घुस गई, इतना आसान काम दिख रहा था, साला ये भी अब 4 दिन बाद होगा। होता नहीं होता, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं एकदम। तो वो है क्योंकि 0 की एनर्जी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 8 की एनर्जी नहीं है, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको
ग्रोथ करने के लिए आपकी ग्रोथ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए एक दर्शक गण आपके में बढ़ना है, तो जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए कि 10 लाख होना चाहिए, पहले आप 60,000 में, 70,000 में, 80,000 में, वो स्पीड नहीं आएगी। तो 8 नंबर की एनर्जी जरूरी है। तो मैं इस बता रहा हूं- तरीके से नंबर का इम्पैक्ट समझा जा सकता है। तो वैसे ज्योतिष जो होता है वो इतना बड़ा अपने आप में विषय है कि 1 घंटे या 1.25 घंटे के पॉडकास्ट में आप ले लें वो संभव नहीं है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ बतकही चौक के दूसरे मंच पे, एस्ट्रो चौक पे, सर के साथ हम एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमरोलॉजी पे और साथ ही साथ वास्तु के ज्ञान पे के वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे खबरों का और नए तरीके से, नए एंगल से खबरों का सिलसिला नहीं रखता। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies.